हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.2 का। तो करते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा। इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। तो प्रॉपरली अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिले। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या रहा है। ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। तो इसका फिगर कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले आपको ABC एक राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक ABC राइट ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि एंगल C जो है वो राइट एंगल है। तो एंगल C हमारा क्या हो गया? राइट एंगल। देयरफॉर A और B कहीं भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है A और B का जो मिड पॉइंट है वहाँ से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो ये जो है वो M है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो AC को कहाँ पे कट कर रहा है? D पॉइंट पे। तो आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपका गिवन क्या है। गिवन है आपका कि ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ABC इज़ राइट ट्रायंगल एंड AM इक्वल टू MB, ये भी गिवन है, और साथ ही साथ DM पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। समझे? तो हमें आगे क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि आपको प्रूफ करना है AD इक्वल टू DC, ठीक है। D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपका फर्स्ट वाला है। सेकेंड और थर्ड भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दूसरा प्रूफ करना है MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC एंड द थर्ड वन इज़ CM। तो CM हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। CM हमें क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। तो CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये तीनों चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या होगा, कैसे बनेगा, समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है कि आप ना ABC ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि DM जो है वो पैरेलल है BC के, साथ ही साथ DM क्या है आपका? पैरेलल है BC के। तो किसी ट्रायंगल में अगर एक पॉइंट के मिड पॉइंट से, एक लाइन के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो तीसरे साइड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये तो हमारा फर्स्ट का प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड में क्या कह रहा है? MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो हम लिख देंगे सिंस DM is parallel to CB, therefore angle ADM is equal to angle DCB, corresponding angle। corresponding angle क्या होते हैं? इक्वल।
तो यानी कि अगर सी हमारा 90 है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए डी एम आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये सेकेंड वाला आपका प्रूफ हो गया। अब समझते हैं थर्ड कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, थर्ड में कैसे प्रूफ होगा समझते हैं। तो बच्चों थर्ड में कह रहा है कि सी एम जो है वो ए एम के इक्वल है और साथ ही साथ क्या है, ये हाफ ऑफ द ए बी है। तो देखिए ए एम तो हाफ ऑफ ए बी है क्योंकि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो उसका हाफ हो जाएगा। बट सी एम के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो गया है। तो कॉन्ग्रुएंट्स कर लेंगे किन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम। ये जो आपको दिख रहा है एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है। कैसे, तो यहाँ पे आपने अभी प्रूफ किया है डी इज़ द मिड पॉइंट, तो डी इज मिड पॉइंट, तो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। दूसरा आपका 90-90 है, यानी कि एंगल ए डी एम जो है वो आपका इक्वल है एंगल सी डी एम के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री ईच। एंड द थर्ड वन इज डी एम कॉमन है, डी एम इज इक्वल टू डी एम, आपका क्या है, कॉमन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दो साइड, ये साइड और ये साइड, दो साइड और बीच के एंगल इक्वल हैं, तो बाय ऐसे एस यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय ऐसे एस ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सी डी एम। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो सी पी सी टी से आप क्या कहोगे, ए एम इक्वल होगा सी एम के। तो देयरफॉर ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी। और बच्चों हम जानते हैं कि m जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, देयरफॉर ए एम को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। तो यानी कि आप सीधे लिख दीजिए देयरफॉर सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा चीज़ें। तो अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पसंद करते हो वीडियो, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।